गुड मॉर्निंग गाइज। एविस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग आज 10,000 वर्ड मीनिंग सीरीज का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोध करना। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोध करना। एक बार में याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप लोग जानते हैं कहीं पे फी काउंटर होता है। फी काउंटर होता है जहां पे फी जमा किया जाता है। देख सकते हैं काउंटर बनाया हुआ है फी काउंटर। तो फी काउंटर पर अगर अरे गहरे लोग आ जाएंगे, काउंटर पर अगर अरे गहरे लोग आ जाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। चलिए सवालों में मैंने बोला भी था कि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ये ट्रिक कितना याद करेंगे। तो भाई मेरे ये ट्रिक नहीं है बल्कि सवालों में ही जवाब है। जब आप सवालों के अंदर जवाब खोजेगा तो आपको सवाल याद नहीं करना पड़ेगा। जब भी वो सवाल देखिएगा ऑटोमेटिक आपका आंसर सही निकलेगा। इसलिए ये नहीं है कि बहुत सारा ट्रिक है। भाई सवाल के अंदर देखिए हर वर्ड में मैं कोई नया ट्रिक नहीं बता रहा हूँ बल्कि उस वर्ड को मैं ब्रेक करके मीनिंग निकाल दे रहा हूँ ताकि आप जब भी वो वर्ड देखिए तो आप भी उसको ब्रेक करके मीनिंग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए काउंटर है। काउंटर पर अरे गहरे लोग आ जाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। फी काउंटर पर अगर बहुत सारे अरे गहरे लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे? उसका हम विरोध करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। इनंडेट का मतलब होता है बाढ़ आना। इनंडेट का मतलब क्या होता है? बाढ़ आना। देखिए बंदा ने शादी किया, अब उसकी नई नई शादी हुई थी कि क्या किया इसने? इसको कोई बात पे डांट दिया। अब जैसे ही इसको डांटा तो पता ही है छोटी छोटी बात पे तो भाई आंसू निकलना चालू हो जाता, तो बाढ़ आ जाता आंसुओं का। इतना कि भाई मतलब नहीं, बंदा जो किया कितना देवी माफ कर दो, बार बार माफी मांगे तब भी जाके शायद माफी मिले। तो इन्होंने उनको जैसे ही डांटा, इन्होंने टिक्की वाले भाई साहब ने, इन्होंने उनको जैसे ही डांटे कि इनकी आंखों से क्या चालू हो गई? इनकी आंखों से बाढ़ आ गई। आंसुओं की क्या आ गई? बाढ़ आ गई। दिमाग में जैसे कि देखोगे इन्होंने उनको डांटा तो क्या आ गई? आंखों से बाढ़ आ गई। मीनिंग उसी वर्ड में है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। एक्सक्यूड में क्या मतलब होता है? छोड़ना। एक्सक्यूड का मतलब क्या होता है? छोड़ना। देख सकते हैं ये पुलिस है, ये बंदा गाड़ी जा रहा था बिना हेलमेट बिना लाइसेंस, तब पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो भाई चालान तो कटेगा ही। छोड़ने वाले थे ना पुलिस भाई साहब, तो क्या बोलेंगे? फाइन जमा करो क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है, फाइन जमा करो। क्या बोलेंगे पुलिस? 100 दे, पहले 100 रुपया दे फाइन, तब तुमको छोड़ेंगे, नहीं तुम्हारा गाड़ी यहीं रहेगा। 100 दे, पहले 100 दे यहाँ पर फाइन, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद गाड़ी छोड़ेंगे। तो एक्सक्यूट का मतलब क्या होगा? छोड़ना। 100 दे तब गाड़ी छोड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सबवर्सिव का मतलब विनाश होता है। शिव जी का मैंने थर्ड पार्ट में बनाया था। इनका कहा भी आता है शिवाजी विश्व गुरु हैं, सब ज्यादा विश्व गुरु के रूप में इन्हीं का पूजा किया जाता है और सब ज्यादा शक्तिशाली भी भगवान में इन्हीं को माना गया है। बहुत सारे भगवान और बहुत सारे इंसानों ने इनका व्रत करते हैं या तपस्या करते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि इनसे आशीर्वाद पाने के लिए। और एक कमी है इनके अंदर। कमी क्या है? ये इतने भोले, इसलिए भोला बाबा नाम रखा। इतना भोले बाबा हैं, इतना भोले हैं ये कि लोग तपस्या करके मिसयूज कर लेता है। बस ये प्रकट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं मांगो क्या वर मांगोगे। अब पता लगता है कि कुछ तो बढ़िया भी मांगने वाले होते हैं, कुछ भस्मासुर जैसे भी लोग होते हैं। तो पता चलता है ऐसा ना वर मांग लेते हैं कि बाद में ये भी टेंशन में आ जाता है कि अरे यार तो क्या दे दिए, उस टाइम तो खुशी खुशी में दे दिए, पता नहीं था बाद में बंदा मिसयूज क्या करेगा। एक तो वर में भाई सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है वर में कि ये लड़का लोगों के लिए बना ही नहीं है। एक लड़का मान लिया बंदा लगातार 5 साल तपस्या करे, बंदा मान लिया किसी की शादी नहीं हो रही है, 5 साल तपस्या किया कि भाई खूब बढ़िया किसी की शादी हो। अब भगवान प्रकट होंगे, अब प्रकट होने के बाद भगवान बोलेंगे मांगो वर मांगो। अरे भाई वर तो हम ही हैं, अरे मांगेंगे वर ही, तो बड़ा इसमें घाटा ही है। अगर कोई लड़की अगर है, अब उसको अब मान लिया जाए भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं कि मांगो वर मांगो, क्या वर मांगते हो? तो भाई यहाँ तो समझ में आता है
यहाँ समझ में आता है कि भाई ये वर मांगेगी। अब लड़का को जब भगवान बोलेंगे, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते सिर्फ यही बोलते हैं वर मांगो। बंदा पता लगा वर तो है यार, वर मांगे क्या करेंगे, तो उसका पूरा तपस्या फालतू चला जाता है। तो क्या हुआ कि आप लोगों को पता है भस्मासुर का कहानी। बंदा इतना तपस्या किया, शिव जी खुश हो गए। और जब भगवान खुश हो गए, प्रकट हुए, तो बंदा ने वर मांगा, ऐसा वर मांग लिया कि भाई जिसके सर पे हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। पता चला कि उस टाइम तो भाई ये सोचे भी नहीं, वर तो दे दिए। और बाद में बंदा इतना मिसयूज किया कि सब देवता को, सब इंसानों को भस्म करना चालू कर दिया। लास्ट में पता ही है शिव जी एक नारी का रूप धर के अपने इसी के सर पे हाथ रखवा के इसको ही भस्म कर दिए। तो सब वर मांग लेता है शिव जी से, सब क्या करता है वर मांग लेता है शिव जी से। और पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं, ऐसे ऐसे लोग वर मांगने के बाद, शिव जी से वर मांगने के बाद क्या करना चालू कर देता है, वो उसका मिसयूज करता है, विनाश करना शुरू कर देता है। तो सब वर मांग लेता है शिव से, और बाद में क्या चालू कर देता है, विनाश करना चालू कर देता है। देखिए भस्मासुर को विनाश करना चालू कर देता है। अगला वर्ड है सर्टेन, मींस निश्चित। देखिए भाई मेरे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड मीनिंग के लिए। 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड मीनिंग का, 10 मार्क्स का आता है। तो भाई वर्ड मीनिंग इतना कंप्लीट कीजिए, जब सारा वर्ड आपको मैं यहाँ पे ट्रिक पे याद करवा दूंगा भाई, एक भी नहीं छूटेगा। तब मैं बोलूंगा कि बताओ इसमें 10 आउट ऑफ 10 आएगा, क्या बोलोगे सर 10 में 10 आएगा, ये बात बिल्कुल क्या है, निश्चित है सर। 10 में 10 आएगा, ये बात क्या है, निश्चित है, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्योंकि भाई मेरे एक भी वहां पे गलती नहीं होगा, बार बार रिवाइज आप लोग करवाते रहेंगे। और वैसे भी मैंने बोला बेटा 10 तारीख से मैं इसका आप लोगों को जितना भी वर्ड है उसका मैं शाम में लाइव क्लास करवाऊंगा यूट्यूब पे। तो आपको डेली रिवाइज हो जाएगा, जितना भी वर्ड है आपको टेंशन नहीं लेना है रिविजन का। अगला है ट्रिफलिंग का मतलब है तुच्छ, ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग, अब कोई बंदा बहुत इमोशनल होके किसी के सामने, मान लो कोई बंदी है और उसके सामने बंदा क्या किया, वो बहुत ही फीलिंग्स के साथ बंदा बोले जा रहा है इसको। अब बोले जा रहा है बंदा भावुक होकर फीलिंग्स के साथ बोले जा रहा है। अब लास्ट में बंदी जवाब क्या देती है कि तेरी फीलिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तेरी फीलिंग मेरे लिए क्या है, तुच्छ है। बंदा पूरा फीलिंग्स के साथ बोला और इसने क्या जवाब दे दिया कि तेरी फीलिंग मेरे लिए, मेरे सामने तुच्छ है। यानी तुम जितना भी इमोशनल होकर बोल रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरी फीलिंग क्या है, तुच्छ है। अगला वर्ड है एक्चुएट का मतलब होता है चालू करना। एक्चुएट, देखिए एसी है, देखो बिल्कुल उसी में देखो एसी, एसी तुम आते ही क्या कर देना, चालू कर देना। मान लिया कोई आप बड़े आदमी बन जाओगे, नौकर चाकर रहेंगे, जैसे घर में प्रवेश करेंगे तो आप उस पर एंट्री करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको नौकर बोलेंगे कि एसी तुम आते ही क्या कर देना, चालू कर देना। वर्ड में मीनिंग था एसी तुम आते ही क्या कर देना, चालू कर देना। हर वर्ड में मीनिंग है। अगला वर्ड देखिएगा वेंजफुल का मतलब होता है बदला लेना। देखिए गाड़ी है, वैन है, और वैन में बहुत सारे, देखा साउथ मूवी देखते होंगे, चेन्नई एक्सप्रेस देखे होंगे, सब थंगबली वाला, बहुत सारा विलन सब गाड़ी में बैठ गया, सब कार में बैठ गया, तलवार कट्टा उट्टा लेके गया शाहरुख खान को मारने के लिए। तो वैसे यहाँ देखिएगा, तो वैन, वैन में गए हैं पूरा फुल होकर, वैन में गए हैं फुल होकर, क्या लेने के लिए गए होंगे, क्या करने गए होंगे, बदला लेने गए होंगे। तो वैन में गए हैं फुल होकर, क्यों गए हैं, क्योंकि वो बदला लेना है। तो वेंजफुल, वैन में गए हैं फुल होकर बदला लेने के लिए। अगला वर्ड देखिएगा क्या है, एग्लो में चमकना। देखिए आग, आग का जो लौ है, आग का जो लौ है वो क्या होता है, दूर से ही चमकता है। आग का लौ क्या होता है, चमकता है, आग का लौ चमकता है। अगला वर्ड पे आते हैं, क्वेल्ड का मतलब क्या होता है, काबू पाना। देखिए बाबू भैया हैं, आपने देखा होगा जॉनी लीवर, आपने एक मूवी देखा होगा फिर फेरी, उसमें देखा होगा कि वो कपड़ा सुखाने के ऊपर लड़ाई होता है, तो बंदा पूरा भिड़ा हुआ हो गया, अब मारेंगे मारेंगे, पूरा भिड़ा, फिर आता है वो अक्षय कुमार आते हैं तो सब क्या करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, अरे छोड़ भाई मेरे को, छोड़ छोड़ मेरे को, पहले तो ये होता है। और जब वो छोड़ देता है तब पकड़ मेरे को, देखते हो गाँव में सब लड़ाई होता है, जब तक हाथ पकड़ा रहेगा ना तब तक पूरा भिड़ा हुआ रहेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे पूरा। और जैसे हाथ छोड़ देगा फिर धीरे से शांत हो जाएगा, उसको पता है छोड़ दिया हो तो भाई लड़ेंगे तो कुटाएंगे। जब तक कोई दूसरा हाथ पकड़ा हो तब तक बहुत पावर रहता है बंदा के पास, जैसे हाथ छोड़ देता है सब पावर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों लड़ रहा है, उधर से आए चकमारा है, क्या बोला था इनको, अरे क्या क्यों लड़ रहे हो, बात खत्म करो। तो देखो क्यों लड़ रहे हो, क्यों क्यों
लड़ रहे हो क्या करो, काबू पाओ, कंट्रोल करो, लड़ाई मत करो। क्यों लड़ रहे हो भाई, कंट्रोल करो, काबू करो। अगला है डेरेंज। डेरेंज का मतलब क्या होता है, तो डेरेंज का मतलब होता है पागल। डेरेंज का मतलब क्या होता है, पागल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डरेंगे। डरेंगे, किससे डरेंगे, अरे किससे डरेंगे, जो पागल होगा उससे डरेंगे। पागल होगा पता नहीं कब क्या कर दे, कब क्या बोल दे, जो पागल होगा उससे डरेंगे। किससे, जो पागल होगा। चलिए 11 वर्ड याद हो गए होंगे। 12वां वर्ड है लिम्पिंग का मतलब लंगड़ा। लिम्पिंग, देखिए लेग, लेग मीन्स क्या होता है, पाँव। लेग मीन्स क्या होता है, पाँव, टांग। लेग में पीन, पीन आप लोग पता ही चुभता है जो, पीन जी से घुस गया। लेग में पीन जी से क्या हो गया, घुस गया। और जो लेग में पीन घुस जाएगा तो बंदा कैसे चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। तो लेग में पीन अगर घुस जाएगा तो कैसे चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। अगला है डिट्रेन का मतलब क्या होता है, उतारना। डिट्रेन, देखिए दी है, दीदी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। अब वो हम लोग बॉयज में क्या होता है कि ट्रेन हल्का का स्लो रुकने से पहले बंदा सब उतरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लड़कियों में क्या है कि भाई पूरा ट्रेन रुकेगा और सामान आ रहा है तो उनको उतरने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे, दी को, अपनी दीदी को, दी को ट्रेन से क्या करो, उतार देना, क्योंकि उनको अपने उतरने में सामान लेके दिक्कत होगा। इसलिए दी को ट्रेन से क्या करना, उतार देना। चलिए ठीक है, 13 हो गया। 14 नंबर पे आते हैं। श्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार। देखिए बड़ा आसान वर्ड है, श्रीमती। श्रीमती जी का क्या हो गया, श्रीमती जी का क्या हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। श्रीमती जी का क्या हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। अगला वर्ड है रेडंड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। देखिए पुलिस है, बंदा को फाइन कर दिया। अब बंदा को फाइन कर दिया, भाई रुपया था नहीं, अपने दोस्त को फोन किया, दोस्त को फोन किया और क्या बोलेगा कि रे यार दंड लग गया है, दंड लग गया है, जुर्माना लग गया, रे दंड लग गया है, थोड़ा मेरा क्या कर दो, अभी मदद कर दो। रे क्या हो गया, तो बोलेगा क्या हो गया, तो बोलेगा दंड लग गया, इसलिए तुम मेरा क्या कर दो, हेल्प कर दो। अगला वर्ड है वैलिएंट का मतलब बहादुर। वैलिएंट, देखिए यहाँ पे सुग्रीव और बाली लड़ रहे हैं। आप लोग पता है पूरे रामायण में अगर ताकत की बात किया जाए, जितना भी राक्षस सब थे, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे, बाली। सबसे ज्यादा इतना ताकतवर थे कि भगवान राम भी जब गए थे मारने के लिए तो वो भी छुप के मारे थे पेड़ के पीछे। उनको आशीर्वाद मिला हुआ था बाली को कि जो सामने में जाएगा उसका आधा शक्ति इसके हम खिंचा के आ जाएगा, जो भी सामने जाएगा। एक नरेशन का डायलॉग है, जो नरेशन पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि नरेशन का डायलॉग है, जो जिसके पास जाएगा उसी का हो जाएगा। इससे जितना भी माई और हिज हर ये वाला नरेशन है पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो नरेशन का डायलॉग का जो जिसके पास जाएगा उसी का हो जाएगा। और बाली का डायलॉग था जो मेरे पास आएगा वो आधा हो जाएगा, जो मेरे पास आएगा वो आधा हो जाएगा। जो भी सामने जाता उसका आधा शक्ति इसके में चला जाता था, इसलिए कोई नहीं हरा पाता था। इसलिए पता ही है कि बाली का अंत तो हुआ लेकिन पूरे बहादुरी के साथ हुआ। कायरों की तरफ भागा नहीं था बाली, तो बाली का जो अंत हुआ था कैसे हुआ था, पूरी बहादुरी के साथ हुआ था, कायर तो भागा नहीं था बाली। अगला वर्ड है एस्पर्सन का मतलब लांछन लगाना, बदनामी करना। एस्पर्सन देख सकते हैं, फिर खान सर का एक दोबारा ट्रिक आ गया इनके ऊपर। एस्पर्सन का मतलब क्या होता है, लांछन लगा, बदनामी करना। देखिए ये इतना स्टूडेंट के लिए काम किए। एक एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है आज के टाइम में, बहुत महंगा हो चुका है एजुकेशन। और इतना महंगा एजुकेशन होने के बावजूद भी बहुत ही सस्ते में, और बहुत आज पता ही इंडिया में लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हजार की बात करते हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इतना सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। इतना अच्छा चीज मोटिवेशन का काम करते हैं, कोई भी चाहे गरीब बच्चा हो उसको फ्री में पढ़ाना, हर चीज कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए। फिर भी देखो अभी इतना ट्विटर पर कैंपेन चला था, पूरा ट्रेंड चल गया था, तो बहुत लोग क्या किया, लांछन लगाया, बहुत लोग क्या किया, इनको बदनाम करने की कोशिश किया, बहुत लोग लांछन लगाया, बहुत लोग बदनाम करने की कोशिश किया। कहा भी आता है कि जो बराबरी नहीं कर सकते हैं वो बुराई ही करते हैं। नियम ही है धरती का कि जो बराबरी नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ बुराई ही करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो है तो बहुत ही गिने चुने हमारे देश में हैं। हम लोग तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, गरीब के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। और फिर भी ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं, क्योंकि उनको पता है बराबरी नहीं कर सकते हैं। जलन होता है कि भाई आगे कोई कैसे बढ़ रहा है, जैसे कोई आगे बढ़ता है। कहा भी एक बहुत बढ़िया लाइन कहा गया है कि दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त,
थोड़े से कामयाब तो हो जाओ, दुश्मन तो खैरात में मिल जाएंगे। तो वही बात है, कामयाबी जैसे से बढ़ता है दुश्मन ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो इनके ऊपर ऐसे पर्सन के ऊपर भी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पर्सन, इनके ऐसे अच्छे व्यक्ति को होने के बावजूद भी ऐसे पर्सन पे लोग क्या कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। अगला वर्ड है, और आप लोग स्टूडेंट है हमेशा इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान का सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उसका जिम्मेवार आप ही होते हैं। फ्यूचर के टाइम में अगर फिर कोई अगर किसी का भला नहीं करेगा तो फिर आप ही कहिएगा अगर कोई भला करने वाला नहीं है, कोई कर रहा है उसका सपोर्ट भी कोई नहीं करते हैं। देखिएगा, अर्डस का मतलब होता है कठिन काम। अर्डस, देखो बंदा धक्का मार रहा, अकेले परेशान हो रहा है, जब नहीं वो धकेला गया तो इसने क्या बोला कि और 10 अर्डस, और 10 लोगों को भेजो, और 10 लोगों को भेजो, क्योंकि ये काम कैसा है, कठिन है, अकेले से नहीं होगा, 10 लोगों को और भेजो, काम कैसा है, और 10 लोगों को भेजो, काम कैसा है, कठिन है। अगला वर्ड है रैटल का मतलब खड़खड़ाहट, रैट। अब रैट चूहा है, अब रैट जो है चूहा है, तो डेफिनेटली वो जहां भी जाएगा, देखो गणेश जी की सवारी, चूहा है, कहीं भी जाएगा तो खड़खड़ाहट होगा ही, इसलिए क्या मीनिंग है, खड़खड़ाहट। अगला लास्ट वर्ड आज का है पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है, देशभक्त, जो देश को पटरी पर लाने का काम करता है। क्योंकि पता है आजादी से पहले देश पटरी पर नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था। देश को सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं वो लोग कौन होते हैं, देशभक्त होते हैं। देश को पटरी पर लाने वाले कौन होते हैं, तो वो लोग देशभक्त होते हैं। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी के सभी देश को पटरी पर ही लाने का काम किए। आप लोगों को पता है कि भगत सिंह, उनका शादी होने वाला था और चुपचाप रात में चिट्ठी लिखकर भाग गए कि एक छोटे से काम के लिए मैं अपनी जिंदगी किसी लड़की को नहीं दे सकता, मैं अपना पूरा जिंदगी किसी देश को देना, अपने देश को देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इंडिया में हुए। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में अगर राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा गया है, राष्ट्र का पुत्र का दर्जा अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो भगत सिंह को मिलना चाहिए। इतना महान काम किए वो। एक तो लोगों का एक थिंकिंग होता है कि हर इंसान भगत सिंह को पसंद करता है, लेकिन भगत सिंह चाहता सब है, लेकिन अपने घर में नहीं चाहता, सब पड़ोसी घर में चाहता है। सब चाहता है कि पड़ोस में हो, देश के लिए सब चाहता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो देश के लिए सोचे, देश के लिए लड़े। लेकिन कोई पेरेंट्स ही नहीं चाहता कि हमारा बच्चा उसमें शामिल हो, चाहता है कि बस वो कोई दूसरा मरे कटे, भाई हमारा फैमिली बचा रहे। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। तो भगत सिंह देश के लिए जान देने वाले, चंद्रशेखर आजाद सब देश के लिए जान देने वाले हैं। तो ये सब क्या है, पैट्रियट हैं, पैट्रियट है, देशभक्त हैं। अगर आप लोगों को भी इनके से महान पुरुष से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो जरूर आप लोग क्या विचार रखते हैं इन लोगों के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पैट्रियट, पटरी पर लाने वाले देश को कौन होते हैं, देशभक्त होते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं खान सर के बारे में, क्या सोचते हैं आप लोग भगत सिंह के बारे में, क्या सोचते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में आप लोगों को इन लोगों के बारे में पूरा का पूरा जो भी हमारे देश के लिए जान दिए हैं या हमारे देश के लिए अभी भी बहुत सारे महान काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में कुछ वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप लोग को हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि कहा भी आता है, बहुत बढ़िया लाइन है कि 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है बात और एक होता है भात। भात जो हम लोग खाते हैं, चावल भात, तो भात खाने से कुछ देर की एनर्जी मिलती है, कुछ देर भात खाने से कुछ देर की एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर बात खा लिए, बात, तो बहुत एनर्जी मिलता है, 1 दिन 2 दिन नहीं, महीनों रह सकता है। इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। खाना खाइएगा, कुछ देर एनर्जी रहेगा, फिर दोबारा खाना पड़ेगा। मोटिवेशन एक ऐसा चीज है, बात एक ऐसा चीज है, जो आदमी कहता है ना कि बहुत बीमार है, सीरियस है, उठ नहीं सकता है, उसको बेचारे को बात कहता है ना, उठेगा, कॉलर पकड़ लेगा, इतना ताकत है बातों में। इसलिए मैं इन लोगों के बारे में हमेशा मैं लाता रहूंगा आने वाले समय में। चलिए, उम्मीद है सब याद हो गया होगा। मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूँ। पटरी पर लाने वाले देश को पटरी पर जो लाते हैं वो क्या कहा जाता है, देशभक्त कहा जाता है। रैट चूहा जहां जाता है खड़खड़ाहट होता है वहां पे। अगला वर्ड है और 10 लोगों को बुला हुए, काम कैसा है, कठिन है। अगला है ऐसे पर्सन के ऊपर भी लोग क्या कर देते हैं, लांछन लगा देते हैं। आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए और क्या आप लोग सोचते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग इनके बारे में। आगे है वैलिएंट का मतलब बहादुर। बाली कैसा था,
बाली का जो अंत हुआ कैसे हुआ, बहादुरी से हुआ था, बहादुरी से हुआ था। अगला है रे दंड लग गया है, तुम क्या कर दो, मेरा मदद कर दो। जब दंड लगता है, जुर्माना लगता है, हेल्प मांगते हो। अगला वर्ड है लेग में पिन घुस गया है, तो बंदा कैसे चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। दीदी को ट्रेन से क्या करो, उतार दो। अगला वर्ड है डरेंगे, किससे डरेंगे, तो जो पागल होगा उससे डरेंगे, जो पागल होगा उससे डरेंगे। क्यों लड़ रहे हो भाई, खुद पे क्या करो, कंट्रोल करो, काबू करो। आग की लौ क्या करती है, चमकती है। अगला वर्ड है वैन में गए हैं पूरा फुल होके, गाड़ी भर कर, क्या करने के लिए, बदला लेने के लिए। एसी तू आते ही क्या कर देना, चालू कर देना। सर 10 में 10 आएगा, ये बात क्या है, निश्चित है। जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हो सही में 10 में 10 आना है। तेरी फीलिंग मेरे लिए क्या है, तुच्छ है, कोई मायने नहीं रखता है। सब को वर दे देते हैं शिव जी, और फिर वो क्या शुरू कर देता है, पगला के विनाश शुरू कर देता है। 100 दे, 100 रुपया दे, तो 100 देगा तब छोड़ेंगे। अगला है इनको उन्होंने जैसे ही डांटा कि इनकी आंखों से क्या चालू हो गई, बाढ़ आना चालू हो गई। और काउंटर पे जब अरे गरे लोग आएंगे तो क्या करेंगे, उसका हम तो विरोध करेंगे। उम्मीद है ये पूरा का पूरा वर्ड का सेशन आप लोग को याद हो गया होगा। हर दिन वर्ड रिवाइज करते रहिए, वैसे भी भूलने वाला ट्रिक नहीं, ऐसा भी ट्रिक नहीं कोई बताता हूं मैं कि आप लोगों को ट्रिक याद करना पड़े। बस उस वर्ड को ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको उसमें मीनिंग निकल जाएगा। जब सवाल को देखकर जवाब खुद ही दिमाग में आ जाए, एक कहा बहुत बढ़िया कहा गया है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही होता है, वैसे ही हर वर्ड का मीनिंग भी वर्ड के अंदर ही है। बशर्ते एक बार मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा, जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगा ना, आपके अंदर खुद ही मीनिंग दिमाग में आ जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और याद करते हैं अक्सर तो वही चीज भूलते हैं। कहा भी आता है कि रट्टा हुआ चीज अधिक टाइम तक नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर है उसको समझिए, सीखिए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग का 10 तारीख से यूट्यूब पे ग्रामर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे ग्रामर का क्लास, स्पोकन का क्लास, तो मैं ग्रामर क्लास फिलहाल अभी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद स्पोकन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हर चीज स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। और जितना तैयारी हो सके आप लोगों का मैं चाहूंगा जो बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकूं, क्योंकि मैं उन लोगों से मैं भी मोटिवेट होता हूं जो लोग किसी के हेल्प के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो खान सर हैं, चाहे वो सोनू सूद हैं, या चाहे वो संदीप माहेश्वरी सर हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं भी उन लोगों से मोटिवेट होता हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए इतना कुछ करूँ ताकि आप लोगों का फ्यूचर जल्दी से बन जाए। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज सभी लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए सभी लोगों से। और सब्सक्राइब जितना ज्यादा कर लीजिए उतना बेटर है, क्योंकि हमको भी उससे हिम्मत मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, मन करता है और ज्यादा वीडियो बनाए हम। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।